हम बिहारी कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड होते हैं। अच्छा है, एक और खिला दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो हाँ आके ये करेंगे, फोन ट्राई भी नहीं करना, हाँ नहीं तो परेशानी होगी। ओके गाइस, तो फाइनली हम वो जर्नी शुरू कर रहे हैं जिसके लिए हम मुंबई टू पटना आए हैं, यानी कि पटना टू मुंगेर। फाइनल डेस्टिनेशन हमारा मुंगेर ही होने वाला था, क्योंकि हम एक छोटा सा 10 दिन का कोर्स कर रहे हैं योग से रिलेटेड, तो उसके लिए मुंगेर जा रहे हैं। और साल में मैं 1 या 2 बार कोशिश करती हूँ कि अपने घर यानी कि मुंगेर आश्रम ज़रूर जाऊँ, और वहाँ पर बस आप लोगों को मैं नहीं लेकर जा सकती। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे चाहेंगे कि बिहार स्कूल ऑफ योगा आप थोड़ा घूम लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि अभी भी दुनिया में छोटे छोटे ऐसे कोने हैं जहाँ पर अभी सोशली आप नहीं पहुँच सकते। वहाँ आपको फिज़िकली जाना होगा अगर एक्सपीरियंस करना है तो। वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, वहाँ पर वीडियोज़ अलाउड नहीं होते, हम बात भी नहीं करते। बेसिकली कम्प्लीटली आप अपने साथ हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे आश्रम्स हैं जहाँ पर हम एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फ़ोन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। पर बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में बहुत रेयर वीडियोस मिलते हैं, और बहुत थोड़े से। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मैं ये एक्सपीरियंस साल में एक बार ज़रूर लेना चाहती हूँ। चलिए, रास्ते पर हम साथ में गपियाते बतियाते चलेंगे, लेकिन दरवाजे पर हम आपको छोड़कर अकेले अंदर चले जाएंगे, और आपसे बाहर आते ही दोबारा मिलेंगे। क्या लाइफ के लिए दोनों पार्ट बड़ा है इम्पोर्टेंट मेरे लिए। ये दुनिया, आप लोग, हलन चलन सब ज़रूरी है, पर इन हलन चलन में अच्छी से चाल चलूँ मैं, अच्छी रेस के साथ चलूँ मैं, बैलेंस रहूँ मैं, उसके लिए ये 15 दिन 20 दिन कभी 1 महीने मैं गुम हो जाती हूँ आश्रम के भीतर। लेकिन इस बार आप लोगों को वो गुम्मी महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था के साथ जा रहे हैं कि आप लोग हमसे मिलते भी रहो, हम लोग जुड़े भी रहें, और हम सबका लाइफ स्मूथली चले। तो ये कैसा अरेंजमेंट था ये भी मुझे बताइएगा आप लोग। अरे ये आप लोग देख रहे हैं, तो मैं तो बाहर निकल गई हूँ। चलो अभी की यात्रा शुरू करते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगी मैं, है ना। ये है पटना हमारा। एक गाना याद आ रहा है, ए धनी चलता नि घूम आई पटना। डब्बा में कर दे क्या जी? मैं डब्बा में कर दे या टोकरी में कर दे? अच्छा है, बहुत तो ये जो टोकरी में मैंने पैक करवाया है वो अनरसा कहते हैं उसे। अगेन जो लोकल्स हैं, जो जानते हैं, वो कहेंगे अरे हमको पता है, पर बहुतों को नहीं पता है। और इसमें खोया और चावल के आटा और चीनी और तिल, कच्चा खोया अगर उसमें स्टफ रहता है तो 2-3 दिन अनरसा चलता है, और अगर वो भून करके डालते हैं तो 7-8 दिन आप बिना फ्रिज का खा सकते हैं। और ये मिठाई बिना फ्रिज का ही ज़्यादा अच्छा होता है, बस चींटी से बचा कर रखो। तो आश्रम के लिए मैंने पैक करवाया है अनरसा, और अनरसा के नाम से मुझे मौसी याद आ गई, महाराष्ट्र में उन्होंने बनाया था गाँव में। तो किसी न किसी डिफरेंट नाम से ये मिठाई शायद आप लोग के भी यहाँ भी बनता होगा। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा मुझे। मैं इसको कभी कभी इसरानी भी बोलती हूँ, ऐसे चिढ़ाने के लिए। घर में इसरानी खाना है मेरे को बहुत मन था ये खाने का मेरा। तो जो खाने का मन था वही मैंने अपने स्वामी जी के लिए पैक करवा दिया। जी, वेलकम टू 2024। हाँ, कुछ ही महीने तो हैं। हम बिहारी कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड होते हैं, और पॉजिटिव भी। हम रहे ना रहें, लेकिन हमारा इरादा यही रहता है कि हम तो भैया उस स्थान पे रहेंगे ही, हम धमाल मचा देंगे 24 में
गुड ना, इसको कहते हैं पैसे की सही व्यवस्था। पता है, मैंने देखा है जब हम लोग भी छोटे थे, 7 साल के हुए हैं, हाँ 6 साल के हुए, 7 साल के हुए, कपड़ा हमेशा 2 साल बाद का आता था। ढीले कपड़े पहनाकर बच्चे को घुमाएंगे हमारे यहाँ, ये सोचकर कि 2 साल बाद भी ये चलेगा। लेकिन अभी वो किस अवस्था में चल रहा है बच्चा, पैंट पकड़ के, बेल्ट संभाल करके, ये बहुत कम नजर जाता है। तो हम भविष्य की बहुत सोचते हैं बिहारी। अच्छा, ओए मक्खी तुम निकल जाओ। यस, हम पहुंच गए हैं बख्तियारपुर, और बख्तियारपुर से अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सड़क पे कुल्हड़ वाली चाय ये दिख गई, और मैंने 1 कप चाय गिरा भी दिया। भैया ने हमें ये वैसे ही दिया कि अरे मैडम गिर गया तो क्या हुआ, चाय पी कर जाइए। एक्चुअली मैं उस बंदे को टिप देने के लिए पैसे दे रही थी, तो उलझ कर गिर गया। तो हम पहुंच गए हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो इस गेट के बाहर अब आप लोग को छोड़कर हम जा रहे हैं भीतर, और लौट कर आपसे मिलेंगे। बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। नाम भूल गई थी अपना, क्योंकि आश्रम के भीतर हमारा कुछ और नाम है, स्पिरिचुअल नेम डिफरेंट है। तो खैर, आज अभी बस कुछ देर पहले हम लोग सभी आश्रम से निकले हैं, और आश्रम लाइफ ख़त्म और आप सबके साथ दूसरी लाइफ शुरू। आज वो दिन है, मतलब वहाँ पे ऐसा लगा था कि ओ वी आर गोइंग बैक, सबसे अलग हो रहे थे, और लगा था अब इनको फिर कभी नहीं देख पाएंगे, पता नहीं अगले साल सेम टाइम पे हम लोग आएंगे या अलग अलग आएंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और फिर बाहर आई, और जैसे ही मोबाइल ऑन किया, कैमरे से आसपास जो होते हैं ना कि अब शूटिंग चालू करना है जी, शूटिंग यानी कि आपसे मिलना अब शुरू हो रहा है, तो फिर लगा अच्छा मुझसे दूर हो रही हूँ पर आपके बहुत पास आ रही हूँ। तो लोग बदल रहे हैं लेकिन साथ बना हुआ है। तो कहाँ से शुरू करें? वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने ये ख़त्म किया, यानी कि जो लास्ट वीडियो था, वो वीडियो आपने लास्ट 8 डेज पहले का देखा है। हमने शूट किया, ऑल्टरनेट वीडियोस हमने डाला ताकि वो गैप ना लगे, बल्कि वो फिल होता जाए। और हम आज 8 दिन के बाद निकल रहे हैं, मतलब हमारे और आपके बीच में कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है ना। हाँ, ये आप लोगों के सजेशन की वजह से हुआ है कि यूं ही गायब ना हो जाया करो। तो क्योंकि आश्रम में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ शूट नहीं कर सकते थे और आप लोगों के साथ बने रहना मुश्किल था। तो हमने पहले ही प्लान करके ऑल्टरनेट डेज वीडियो को शेड्यूल किया, और एग्जैक्टली जिस दिन
दिन हम लोग निकल रहे थे उस दिन आपने लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो है वो लास्ट हमारे एंट्रेंस का वीडियो है, ठीक है। और एग्जिट हम आज ले रहे हैं, यानी कि 8 दिन बाद आप हमको मिल रहे हैं। तो ये 8 दिन बाद वाली रतन है। और कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे जो आश्रम के बारे में जानते हैं और शायद जो नहीं भी जानते हैं कि कैसा रहा ये 8 दिन। अमेजिंग, अमेजिंग छोटा सा वर्ड है, वो चलता फिरता वाला, कूल वाला टाइप्स, लेकिन देयर आर नो वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए, सच में वर्ड्स नहीं हैं। और क्या हो, बहुत टाइम के बाद बाहर निकली हूँ, लेकिन अभी दिल थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, सो ट्रांजिशन है। अब शुरू करते हैं बाहर की ज़िंदगी। और फुल चार्ज होकर आई हूँ। जो हमेशा पूछते हैं कि रतन तुम ऐसी कैसे हो, कैसे चार्ज रहती हो, भैया मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा मेरा चार्जिंग सेंटर है। मैं अक्सर आ जाती हूँ अपने आप को चार्ज करने के लिए। सो फुल बैटरी चार्ज है मेरा। और बस अब देखो बाहर का नज़ारा। तो कहा ना, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है और ये हम फिर से ट्रैवल करने जा रहे हैं मुंगेर टू पटना और पटना टू वेयर, दिल्ली। बहुत टेस्टी है लट्टू। आजा बना। एक और खिला दीजिए। थैंक यू। एज यूजुअल पटना में आकर अपना सत्तू शॉपिंग कर रही हूँ। और ये सालों पुराना मेरा जो दुकान है, दुकान का नाम कुछ रखे या नहीं? वही अनिल बनारसी। अनिल बनारसी। जी अनिल बनारसी। हाँ यही नाम सही है। अनिल बनारसी। आप लोग बनारस से हैं क्या? जी जी, जौनपुर जिला का है रहने वाले। अच्छा। हाँ, लेकिन बनारसी के नाम से सब। इस मिठाई को हमारे यहाँ लट्ठो मिठाई कहते हैं। लट्ठो बेसन और गुड़ से बना होता है, नो मैदा नो आटा। ये वाला चीज़ हमको मुंबई में कभी नहीं मिलता है। ऐसा क्वालिटी हमको मुंबई में कभी नहीं मिलता है। ये देसी अंदाज में आज भी पैक आप करते हैं, ये अच्छा लगता है देख के। मशीन से बढ़िया रहता है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, काम वही हो रहा है। काम वही हो रहा है। और देसी चीज भी जिंदा रहना चाहिए ना। हाँ, रहना चाहिए, सही है बात। 250 और दे दीजिए, आधा किलो। नमस्ते। वही हम सोच रहे हैं कौन है कौन है कौन है। हम देखे, अब समझ में आया, हम उनसे पूछ रहे हैं कौन है। सारा कुछ यही से जाता है। नहीं मुंबई बगल में अपना घर है। ये तक से ना हम खाए जा रहे हैं। खाइए ना, खाइए। खरीदा था रास्ते के लिए, खाना यही शुरू कर। मुंबई में बहुत पसंद करेगा लोग। मुंबई में नहीं मिलता हाँ, है। नहीं मिलता है। पहले हम लोग गांव के लोग आता लोग ना, तो यही बनवा के ले जाता लोग ज्यादा। लट्ठो ना, हाँ जो दिल्ली में बहन है हाँ वो भी तो निकाल लेगी ना। हाँ, ये बात सही है। तो पटना पहुंच गई हूँ। सत्तू शॉप देखकर ही समझ में आ गया होगा। सत्तू खरीद लिया। रास्ते में ही ये सब सारी शॉपिंग चल रही है, जो जो काम हो सकता है वो निपटा रही हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे पटना से दिल्ली के लिए। और अभी घर जाकर खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर थोड़ी शॉपिंग और है, तो उसी समय बताती हूँ क्या क्या शॉपिंग करनी है। सब खाने पीने का चीज़ है। एकदम खाऊ हो गई हूँ मैं, खाऊ। अपने अमरूद के पेड़ में अमरूद ढूंढ रही हूँ। कैसे मिलेगा, अभी हुआ ही नहीं है।